प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 12 के सभी बच्चे साहित्यिक आप देखेंगे बेटा, नौका विहार कल जो पढ़ाया गया था उसका दूसरा खंड पढ़ाया जाएगा। यहाँ देखेंगे चांदनी रात का स्वपन सघन, आपके जो संकेत में आया है इसका पूरा खंड आप खा खंड को देख रहे हैं, तो ध्यान से सुने बेटा आप लोग सभी बच्चे। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। यहाँ कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कहते हैं चांदनी रात्र का पहला पहर था और हम चले नाव लेकर सत्वर। कहते हैं नौका विहार करने के लिए सत्वर माने शीघ्रता से, जल्दी से नाव लेकर चल पड़े। ध्यान से सुनिए बेटा, चांदनी रात माने चांदनी रात है, अंधेरी रात में नहीं जाते थे नौका विहार करने। चांदनी रात के पहले पहर में कहते हैं हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्रता से नाव लेकर चले और पहुँचे कहाँ? गंगा जी के तट पर, जहाँ पालें बंधी होती है ना, लंगर बंधे होते हैं, खोलना पड़ता है तो नाव चलती है। तो वहाँ कह रहे हैं सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योतिष ना रही बिचर। सिकता माने होता है बालू, बालू की सस्मित माने होती है मुस्कुराहट। कहते हैं बालू की मुस्कुराहट सीपी पर जो चमकती है, बालू ही तो चमकती है ना, तो कहते हैं सस्मित माने होती है मुस्कुराहट। सिकता माने बालू की मुस्कुराहट, सीपी के ऊपर कौन सी ज्योतिषना बिचर रही है, कौन सी चांदनी बिचर रही है, चारों तरफ फैल गई है मोती की। मोती सफ़ेद होती है, कहते हैं मोती की ज्योतिषना चारों तरफ बिचर रही है। सिकता माने होती है बालू, बालू में भी चमक होती है। कहते हैं चंद्रमा की चांदनी में लगता है जैसे मोती बिखरी हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। इसके बाद में क्या कहते हैं? सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योतिष ना रही बिचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। कहते हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर, खुटरे से लंगर खोला गया और नाव चल पड़ी नदी के जल में। अब उसके बाद में देखें क्या सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। आप देखें, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद, मृदु माने होता है मीठा, मंद मंद धीमा धीमा, मंथर मंथर, मंथर मंथर मंद मंद दोनों ही पर्यायवाचियां हैं, धीमे धीमे धीरे धीरे। लघु तरणि बहुत बड़ी नौका नहीं है, यहाँ पर छोटी सी नाव है, तो कवि कहता है लघु तरणि, तरणि माने बेटा नाव, छोटी सी मेरी नाव। हंसिनी सी, हंसिनी माने क्या होता है? हंसिनी के समान सुंदर है, सी माने तरह प्रकार। हमारी छोटी सी नौका हंसिनी की भांति सुंदर है, उपमा अलंकार। मंद मंद में, मंथर मंथर में विप्सा अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हैं। तो यहाँ देखेंगे आगे, तिर रही, तिर माने तैर रही है, खोल पालों के पर, जो पाल बंधे हुए थे खुल गए खुंटर से, तो नौका हमारी तैर रही पानी में। अब कैसे लग रहा है आगे, आगे का सुंदर दृश्य देखेंगे आप। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल माने अडिग, जल के, जो जल स्थिर है उसके शुचि माने पवित्र, दर्पण माने शीशे पर। आप जानते हैं ना बेटा, जैसे शीशे में छाया दिखाई पड़ती है ऐसे जल में भी दिखाई पड़ती है, इसलिए शुचि दर्पण कह दिया कवि महोदय ने। उस पवित्र जल को पवित्र शीशा कह करके क्या बता रहे हैं? बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। बिंबित माने छाया,
छायांकित हो रही है कौन? रजत माने होता है चांदी, पुलिन माने होते हैं किनारे नदियों के, निर्भर माने निरंतर स्थित। कहते हैं नदियों के दोनों किनारे, हमारे कहते हैं गंगा जी के दोनों किनारे चांदनी रात में उस पानी रूपी शीशे पर क्या प्रतिबिंबित हो रही है? रजत पुलिन, अर्थात मानो चांदी चमक रही है दोनों तटों पर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दोहरे दोनों तरफ ऊंचे क्षण भर लगते हैं कि ये जो गंगा जी का किनारा है, तट है, ये तो चांदी का बना हुआ है। आगे देखेंगे अंतिम कड़ी में, काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वपन सघन। काला कांकर एक छोटा सा स्टेट है, राज्य का नाम है, जहां आप रहा करते थे राजा साहब के यहाँ। तो कहते हैं काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, लगता है जल में निश्चिंत होकर के, प्रमन माने होता है प्रशांत मन, शांत मन से सो गया है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, उसकी सुंदरता, राजभवन का वैभव उसकी पलकों पर जैसे मानो घने रूप से छाया हो। तो यहाँ कहते हैं काला कांकर का राजभवन प्रतिबिंबित हो रहा है जल में। इसका भाव यहाँ है कवि का कि जल में छाया पड़ रही है उस राजमहल की। अब आगे आप देखेंगे बेटा संकेत में जैसे कुछ बताया जाएगा। यहाँ संकेत में आप देखें बेटा, चांदनी रात का स्वपन सघन, देखिए लिखा हुआ है ना, ख में देखेंगे। तो यहाँ आ में प्रश्न है, कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले कड़ी में उत्तर था, चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार के लिए प्रस्थान करता है। आपने पीछे ही सुना है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब बा में देखेंगे, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है? उत्तर आपकी उसी खंड में है, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा चंद्रमा की चांदनी में मोती सी लग रही है, उसकी शोभा बड़ी निराली हो गई है। अगला खंड है स में देख रहे हैं, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, सी जहाँ शब्द आता है, सा सी से तरह इव उपमा अलंकार होता है, यहाँ पूर्ण उपमा है। लघु तरणि क्या है आपकी, और हंसिनी क्या है? यहाँ उपमेय है, हंसिनी उपमान है, सी एक ढंग समझाने का वाचक गुण है, और सुंदर साधारण धर्म, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार बेटा? पूर्ण उपमा। दा में देखेंगे, रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पद्यांश दोनों कड़ी नीचे की हैं। तो इसमें देखेंगे, कवि कहता है कि काला कांकर का राजभवन मानो गंगा जल में प्रसन्न मन से सो रहा है। उसकी सुंदर वैभवशालिनी आकृति मानो सलिल में यानी पानी में पलकों पर सघनता से छाई हुई है, अर्थात चांदनी रात्रि में राजमहल की छाया गंगा जल में छाई हुई है। अंतिम में प्रश्न है, या पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे, गुंजन काव्य संग्रह से प्रस्तुत नौका विहार नामक शीर्षक, यानी पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। आप इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा जो पढ़ाया गया है, और इसको आप बेटा कॉपी में उतार लीजिएगा। धन्यवाद।